टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। अरविंद धर्मपुरी जी, बंडी संजय जी की इच्छा थी कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इसको शुरू करें। पिछले वर्ष मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के वजह से हम ये कार्य नहीं कर पाए 2024 में। मैंने कई बार कहा कि अब इसको शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारे तेलंगाना के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, मेघालय के सभी जो 20 राज्य जहाँ पे हल्दी बनती है, हल्दी बनाई जाती है, सभी लोगों की इच्छा थी कि बहुत बड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला लिया है हमारे हल्दी किसानों के लिए, हल्दी की पूरी वैल्यू चेन प्रोसेसर्स के लिए, निर्यातक एक्सपोर्टर्स के लिए ये फैसला बहुत अहम है। इसकी शुरुआत शुभ दिन पे ही होनी चाहिए। तो उसी के कारण आज वचन पूर्ति का भी दिन है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है। हमारे मित्र पले गंगा रेड्डी गारू इसके पहले चेयरमैन बने हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी अब इस बोर्ड में जोड़े जाएंगे। निर्यातक जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनके प्रतिनिधियों को भी इस बोर्ड में जोड़ा जाएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पहचान है पूरे देश और दुनिया में, जो कहते हैं वो करते हैं। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल हो, चाहे वो देश के अन्य विभागों में अलग अलग उद्योग के उपक्रम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो, निर्यातकों को सहायता देने की बात हो, किसानों के लिए अमूल चूल परिवर्तन करके उनकी आमदनी बढ़ाना, उनके जीवन में अच्छा भविष्य दिलवाना, चाहे स्टार्टअप की दुनिया को प्रोत्साहन देना हो, हर वो विषय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों में लिया है वो सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसी के कारण आज पूरे विश्व में भारत का बोलबाला है, भारत का परचम लहरा रहा है। पूरा विश्व भारत के साथ संबंध नहीं बढ़ाना चाहता, भारत के साथ व्यापार ही नहीं करना चाहता, लेकिन विश्व के 19 देशों ने अभी तक अपने देश का सबसे उच्च जो सिविलियन ऑनर होता है, जो सम्मान होता है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को देकर आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का के शिल्पकार के रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हल्दी, टर्मरिक एक प्रकार से गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। बहुत वर्षों से डिमांड थी कि टर्मरिक के ऊपर विशेष सरकार ने ध्यान देना चाहिए, अलग बोर्ड बनाना चाहिए। अरविंद जी ने बताया 40 वर्षों के परिश्रम के बाद ये सपना साकार हुआ है। मैं विशेषकर सभी हल्दी किसानों को, हल्दी को प्रोसेस करने वाले कर्मचारियों को, उद्योजकों को और हमारे निर्यातकों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो नया टर्मरिक बोर्ड बना है ये आगे चल के अन्य तरीकों से आपके काम में एक नया बढ़त करने का, एक नया सवेरा देने का काम करेगा। खास तौर पे इसकी महत्वता इसलिए भी है कि महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ओडिशा हो, हमारे उत्तर पूर्व के कई राज्य, मेघालय में तो इसका एक बड़ा ही स्पेशल वैरायटी बनती है। ऐसे देश के 20 राज्यों में किसान हल्दी बनाते हैं। पिछले वर्ष 3 लाख हेक्टेयर पे टर्मरिक बनाई गई और लगभग 11 लाख टन टर्मरिक, जो विश्व की 70% हल्दी भारत में बनाई गई थी। 30 वैरायटीज है टर्मरिक के। एलेपी फिंगर है केरल का वैरायटी, इरोड और मद्रास फिंगर तमिलनाडु में बनता है,
राजापुर और सांगली महाराष्ट्र में ये वैरायटी बनती है। निजामाबाद बल्ब आंध्र प्रदेश में बनता है। लाकाडोंग टर्मरिक मेघालय में बनता है। इस प्रकार से पूरे देश भर में अलग अलग वैरायटीज, 30 वैरायटीज, जिसमें से कईयों के पास तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग भी है। वाइगॉन टर्मरिक महाराष्ट्र का हो, सांगली टर्मरिक हो, इरोड मंजल हो, लाकाडोंग हो मेघालय का, या कंदमल हल्दी हो उड़ीसा की, इन सब के पास तो जीआई टैग भी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत ही विशेष वैरायटी का टर्मरिक हल्दी बनती है। इन स्टेट्स में अपार संभावनाएं हैं कि इसको और बढ़त दी जाए, बढ़ाया जाए, और इसी के कारण ये निर्णय लिया गया कि टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर निजामाबाद में होगा। विशेषकर उनको एक और ज़्यादा थ्रस्ट मिले, और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, वहाँ का उत्पादन बढ़े, और ये रिकग्नाइज करने के लिए कि ये हमारे तेलंगाना के माननीय सांसद बंडी संजय गारू, श्री अरविंद धर्मपुरी गारू ने जो लगातार इस विषय को उजागर किया, इस विषय के लिए संघर्ष किया, एक प्रकार से इनके संघर्ष का भी ये एक उचित परिणाम है कि आज बोर्ड शुरू हो रहा है और निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। मित्रों, ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। एक तो नए प्रोडक्ट्स को ये डेवलप करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से। दूसरा, इस हल्दी की वैल्यू एडिशन हो, इसको प्रोसेस करके अलग अलग इसके फिनिश प्रोडक्ट्स बनके इसको देश और विदेश में बेचा जाए, मार्केट किया जाए। इसकी हल्दी के जो गुण हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, जो इसकी विशेष लाभ हैं, इसको कैसे देश और दुनिया में जागरूकता बढ़ाई जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। मार्केट रिसर्च के माध्यम से विश्व में कहां-कहां इसका निर्यात हो सकता है, उसके प्रति भी ये बोर्ड काम करेगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अच्छे प्रोडक्शन के टेक्निक्स, उत्पादन बढ़ाने के, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, इसका लॉजिस्टिक्स, कैसे इसको पहुंचाया जाए दुनिया भर में, कैसे सप्लाई चेन को और प्रमोट किया जाए जिससे टर्मरिक का उत्पादन भी बढ़े और खपत भी बढ़े। क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छे बनाना, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, औषधि के रूप में जो ये काम कर सकता है, इसका कोविड के दिनों में काफी अच्छा प्रभाव रहा, और इसकी R&D बढ़ाई जाए, इसकी फार्मास्यूटिकल यूजेज में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को कैसे हार्नेस किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारे टर्मरिक के किसान हैं, हल्दी के किसान हैं, उनको कैसे और ज़्यादा आमदनी बढ़ाने के लिए हम मदद कर सके। ये सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए ये बोर्ड आज के शुभ अवसर पर बनाया गया है। मेरा पूरा विश्वास है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, और मैं कोट करना चाहूँगा, अ स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। ये जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, भारत की मार्केट हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, हम हर जगह भारत को और बड़े रूप में प्रगति के मार्ग पे तेजी से लेके जाना चाहते हैं। ये संकल्प को पूरा करने का जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनाई गई है, रखी गई है, इस फाउंडेशन के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है ये टर्मरिक बोर्ड बेहतरीन काम करेगा। पुनः एक बार अरविंद धर्मपुरी जी और बंडी संजय गारू को बधाई, आपके परिश्रम ने आज फल प्राप्त किया है, और पाले गंगा रेड्डी गारू को
दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं कि वो बहुत बेहतरीन काम करके इस बोर्ड को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाए। आप सब आज के त्योहार के दिन सम्मिलित हुए हमारे साथ, सभी महानुभाव, सभी डिग्निटरीज, सभी प्रेस के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू, पेड्डा पेंडेगु की बहुत बहुत बधाई। आपके और आपके परिवार के जीवन में बहुत ही खुशहाली आए, ये नया वर्ष में आप फूले फले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे कि कहा जाता है कि हर काम की शुरुआत अगर हल्दी से की जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस साल की शुरुआत भी हमने आपके दिए हुए इस गिफ्ट से शुरू किया है। आपने हमारे लिए हल्दी बोर्ड बनाया है यहाँ पे निजामाबाद में, उसके लिए आपको एक और बार हम धन्यवाद जताते हुए we would now request to present the vote of thanks. We would request Dr. A.B. Remashri Ma'am, Director, Spice Board, Government of India, to kindly join us on stage. Okkasari Gattiga Chappatlandi for Dr. Remashri Garu. Respected dignitaries on the dais and off the dais,